नमस्कार। हमारा आज का विषय है निर्गुण भक्ति काव्य। भक्ति काल के बारे में, भक्ति काल की सामान्य विशेषताओं के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे निर्गुण भक्ति काव्य के बारे में। भक्त कवियों को, भक्ति काव्य को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, निर्गुण भक्त कवि और सगुण भक्त कवि। निर्गुण भक्ति काव्य कह सकते हैं, सगुण भक्ति काव्य कह सकते हैं। तो इन दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं जिन पर हम बात करेंगे। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में भी दो काव्य धाराएं दिखाई देती हैं, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। इन्हें ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा भी कहा जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्य धारा कबीर, नानक, रैदास, दादू दयाल, मलुकदास इस धारा के प्रमुख कवि हैं। और जो सूफी काव्य धारा है, जिसे प्रेम मार्गी शाखा भी कहा जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन इत्यादि कवि इस धारा के प्रमुख कवि हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं निर्गुण भक्ति काव्य की जो सामान्य विशेषताएं हैं, जो हमें ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा अथवा कहें कि संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा दोनों में समान रूप से दिखाई देती है। कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो हम संपूर्ण निर्गुण भक्ति काव्य में देख सकते हैं, उन पर बात करेंगे। सबसे पहली जो विशेषता है वह है निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास। निर्गुण भक्त कवि ईश्वर को निर्गुण और निराकार मानते हैं। वे अवतारवाद में विश्वास नहीं करते, जैसा कि सगुण काव्य धारा में माना जाता है कि ईश्वर अवतार लेकर आता है। जैसा कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने दिखाया है कि राम जो हैं विष्णु के अवतार हैं, वे अवतार लेकर के यहाँ आए हैं। यह है अवतारवाद में विश्वास। लेकिन जो निर्गुण काव्य धारा है, कबीर इत्यादि जो कवि हैं, उनका विश्वास है कि ईश्वर निर्गुण निराकार है और वह अवतार नहीं लेता है। वे किसी प्रकार से अवतारवाद में विश्वास नहीं करते। उनका विश्वास है कि ईश्वर निर्गुण और निराकार है, वह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, संपूर्ण जगत में व्याप्त है। वह मनुष्य या किसी प्राणी का रूप धारण नहीं करता। वह संसार के कण कण में है, लेकिन वह अवतार धारण नहीं करता, वह रूप धारण नहीं करता, न वह जन्म लेता है, न वह मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि वह तो निर्गुण निराकार है। इसलिए उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करने में भी ये संत कवि या निर्गुण काव्य धारा के कवि विश्वास नहीं करते। दूसरी विशेषता है लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति। निर्गुण काव्य धारा के कवियों ने अपने लौकिक प्रेम के द्वारा, अपने सांसारिक प्रेम के द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है। आध्यात्मिक प्रेम आत्मा परमात्मा का प्रेम उन्होंने अपने लौकिक संबंधों के माध्यम से, अपने सांसारिक संबंधों के माध्यम से आत्मा परमात्मा के आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है। जैसे कबीर स्वयं को दुल्हन बताते हैं, पत्नी बताते हैं, और ईश्वर को, परमात्मा को भरतार कहते हैं, अपना पति मानते हैं।
तो पति और पत्नी के लौकिक संबंध के माध्यम से उन्होंने आत्मा परमात्मा के संबंध की, उनके प्रेम की अभिव्यक्ति की है। कबीर कहते हैं, दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हों राजा राम भरतार। तो इन्होंने उपासना के लिए ऐसा मार्ग ढूंढा है जहाँ उन्होंने लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है। इसी प्रकार से जो जायसी इत्यादि सूफी कवि है, उन्होंने भी लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है। जायसी के पद्मावत में राजा रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। राजा रत्नसेन पद्मावती के रूप सौंदर्य की चर्चा सुन करके उसको पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए घर से निकल पड़ता है। राजा रत्नसेन को जीव बताया गया है, जीवात्मा बताया गया है, और रानी पद्मावती को ईश्वर परमात्मा कहा गया है। जिस प्रकार आत्मा परमात्मा की खोज में भटकती है, वैसे ही राजा रत्नसेन पद्मावती को पाने के लिए घर से निकल पड़ता है। तो यहाँ पर भी लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को अभिव्यक्ति दी गई है। अगली विशेषता है धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध। निर्गुण भक्त कवियों ने धार्मिक रूढ़ियों का, सामाजिक कुरीतियों का, बाह्य आडंबरों का, धार्मिक विडंबनाओं का, मूर्ति पूजा का, जो बाहरी जितने भी आडंबर हैं, बाह्याचार हैं, उन सब का विरोध किया है। इन सब को उन्होंने माया कहा है कि यह जंजाल है, यह माया है। ईश्वर प्राप्ति में इन चीज़ों का, इन आडंबरों का कोई महत्व नहीं है। वे कहते हैं कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलेगा या गंगा में नहाने से पुण्य होता है। यह तो केवल हमारे मन का भ्रम है। हम भ्रमित होकर के इनके पीछे भागते रहते हैं। कोई तीर्थ स्थान को जा रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, माला फेर रहा है, यह तो हमारे मन का भ्रम है। वास्तविकता यह है कि ईश्वर और जीव तो जल और बर्फ की तरह है। इन दोनों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, केवल अवस्था का अंतर है। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए इन बाह्यचारों के फेर में पड़ना व्यर्थ है। जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन। संत और सूफी कवियों ने, निर्गुण भक्त कवियों ने एक तो जाति पाति का विरोध किया है। ऊंच नीच, ब्राह्मण शूद्र, हिंदू मुस्लिम, इन भेदों को वे स्वीकार नहीं करते। जब जीव और ईश्वर एक है तो किसी प्रकार का भेद हो ही नहीं सकता। संसार के सभी प्राणियों में एक जैसा जीव, एक जैसी आत्मा विद्यमान है और सभी उस एक ईश्वर की संतान हैं। तो यह जाति पाति का, ऊंच नीच का भेद कैसा, ऐसा निर्गुण भक्त कवियों का विश्वास है। वे बार बार इस बात को दोहराते हैं कि ब्राह्मण और शूद्र एक ही ईश्वर की संतान हैं और उनमें भेद करना गलत है। कबीर कहते हैं, एक ज्योति से सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र।
ये लोग जाति के भेद को स्वीकार नहीं करते, हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई फ़र्क नहीं मानते। कबीर, नानक आदि जो कवि हैं वे हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल देते हैं और दोनों ही धर्मों में जो अंधविश्वास है, आडंबर है, बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, दोनों ही धर्मों की बुराइयों पर वे चोट करते हैं। जो सूफी कवि हैं जायसी, कुतुबन, मंजन, इन कवियों ने हिंदू लोक कथाओं को अपनी प्रेम कथाओं का आधार बनाया है। इन्होंने प्रेमाख्यान काव्य लिखे हैं, प्रेम काव्य लिखा है और इनका आधार इन्होंने हमारे हिंदुओं के लोक में प्रचलित प्रेम कथाओं को लिया है आधार रूप में। तो इस प्रकार ये कवि सूफी हैं और इन्होंने हिंदू लोक कथाओं को अपनाकर अपनी सहिष्णुता और उदारता का परिचय दिया है। अगली विशेषता है रहस्यवाद का प्रभाव। निर्गुण काव्यधारा पर रहस्यवाद का प्रभाव दिखाई देता है। निर्गुण काव्यधारा के सभी कवि, भले ही वे संत कवि हों या सूफी कवि, वे सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर की परोक्ष सत्ता का आभास करते हैं, उनसे अपना संबंध जोड़ते हैं और उस सत्ता के साथ अपने को एकाकार महसूस करते हैं। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर की परोक्ष सत्ता का आभास पाना, उनसे अपना संबंध जोड़ना और उस सत्ता के साथ अपने को एकाकार महसूस करना, यही रहस्यवाद है। और यह रहस्यवाद सभी निर्गुण भक्त कवियों में दिखाई देता है। इस रहस्यवाद के भी दो प्रकार बताए जाते हैं, भावात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद। जो भावात्मक रहस्यवाद है उसमें जीव ईश्वर के प्रति गहन प्रेमानुभूति महसूस करता है, अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करता है। जो जायसी हैं उनके पद्मावत में इसी भावात्मक रहस्यवाद को देखा जा सकता है। वहाँ पर जीव को, राजा रत्नसेन को पद्मावती से, परमात्मा से प्रेम करते हुए बताया गया है। कबीर भी जब अपने को राम की दुल्हन बताते हैं, राम को भरतार और स्वयं को दुल्हन बताते हैं, उस समय उनके यहाँ भी भावात्मक रहस्यवाद ही दिखाई देता है। लेकिन जो दूसरा रहस्यवाद है साधनात्मक रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद में योग की, जो योग मार्ग है, हठ योग है, योग की साधना पद्धति का सहारा लिया जाता है। कबीर के यहाँ भावात्मक रहस्यवाद दिखाई देता है, जहाँ पर वे अपने आप को राम की पत्नी, राम की बहुरिया, राम की दुल्हन बताते हैं। लेकिन अधिकांशतः कबीर के दोहों में, पदों में साधनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव अधिक है। ये कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो सभी निर्गुण भक्त कवियों की कविता में दिखाई देती है।